लोग जो है बात करते हैं, सबसे पहले इस चैनल पर जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। 1000 सब्सक्राइबर मतलब 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। सबसे पहले आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। और आगे आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं ध्यान दीजिए, चाहे वह बीपीएससी परीक्षा हो, ठीक है, चाहे वह टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, जितने परीक्षाएं आने वाले समय में होने वाली है, ठीक है। और 3 से 4 महीने के अंदर संविधान को अच्छे से बता दिया जाएगा। और सभी परीक्षाओं में कोशिश होगा कि लगभग चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, ठीक है, लगभग जो है 99% क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे। कुछ परीक्षाओं में तो पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यूपीएससी का क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, लेकिन यूपीएससी के भी सभी क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे। ध्यान दीजिए, इस जो है हमारे थ्योरी वीडियो को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो अगर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आने वाले समय में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाएंगे जो कि अभी तक परीक्षाओं में बने नहीं है, वो क्वेश्चन भी बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसी कड़ी में क्वेश्चन को देखते हैं। ये वीडियो नंबर 8 है, मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो एमसीक्यू है ना। इसमें एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो है मूल अधिकार की विशेषताएं देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 7 में जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है अब जो है पार्ट 7 के बाद पार्ट 8 है। पार्ट 8 में हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 3, चौथा ऑप्शन है भाग 4, ठीक है। तो जो मूल अधिकार है वह संविधान के किस भाग में है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3, ठीक है। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है, मूल अधिकार की। अब हम लोग जो है देखते हैं कि मूल अधिकार में जो है, तो मूल अधिकार कहाँ पर है, तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे व्याख्या में कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। और भाग 3 में है और इसके साथ साथ कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार की बात की गई है। और मूल अधिकार बताया गया था पिछले वीडियो में, मूल अधिकार कितने हैं, 6 है। कितने मूल अधिकार हैं, 6 है। अब जो है आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मूल अधिकार का संरक्षक है, ठीक है, संरक्षक या इसको बोल सकते हैं रक्षक। क्या बोल सकते हैं, रक्षक। रक्षा करने वाला कौन है, पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि क्या मूल अधिकार का संरक्षक, मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, क्या न्यायपालिका संरक्षक है, क्या कार्यपालिका है, क्या संसद है, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार का जो संरक्षक हो क्या है, न्यायपालिका है। क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान का रक्षक है और संविधान का ही भाग क्या है, मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार का जो संरक्षक, जो रक्षा करने वाला काम कौन करता है, न्यायपालिका करता है। और न्यायपालिका में विशेष रूप से ध्यान देंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि मूल अधिकार का जो है संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। वैसे तो न्यायपालिका में सब कुछ आ जाएगा, हाई कोर्ट में भी आ जाएगा, लेकिन सभी कोर्टों का मालिक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यह जो है मूल अधिकारों का क्या हो जाएगा, संरक्षक हो जाएगा। आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया है, इसमें जो है ऑप्शन जो है फुट वाइज दिया है, इसमें ध्यान दीजिए, लिखा गया है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा बोल रहा है कि रुके हो।
अब जो है दूसरा बात करेंगे कि ये संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। और तीसरा नंबर है सामाजिक आर्थिक तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा दिया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ठीक है। और इसमें दिया है कूट में 1 2 सही है कि 2 3 है कि 1 2 3 है कि 2 3 4 सही है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर डिस्कशन करते हैं, इसका कैसे सही होगा। कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला नंबर दिया है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। मूल अधिकार जो है राज्यकृत के विरुद्ध क्या है, गारंटी है। यह बात जो है सही है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में केस जो है दाखिल करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगर राज्य जो है उसके व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करती है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 226 के तहत हाई कोर्ट में केस दाखिल करके अपने न्याय को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब कि ये राज्यकृत के विरुद्ध क्या है, गारंटी है मूल अधिकार, ठीक है। अगर आगे कह रहा है ये संविधान के भाग 3 में है, ये भी बात क्या है, सही है, क्योंकि जो मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान के भाग 3 में है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, ठीक है। न्याय को क्या करता है, सुनिश्चित करते हैं, तो यह भी बात क्या है, सही है। अब जो आगे कह रहा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। क्या यह बात सही है, यह बात क्या है, ऑप्शन नंबर 4 का जो ये बात है, बात गलत है। क्योंकि जो मूल अधिकार भारत में है वो अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट्स है उसकी भांति है, और ये क्या दिया है, नहीं शब्द दिया गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। इसका मतलब कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब इसमें देखिए तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों सही दिया गया है, चौथा तो गलत ही है। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन में, तो पहला दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। अब इसका 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। 36 के बाद फिर आगे की वीडियो में हम लोग जो है मूल अधिकार के विषय में अनुच्छेद 12 से 35 तक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग कहीं पढ़े नहीं होंगे। अब हम लोग जो है 36 की बात करते हैं। 36 नंबर है मूल अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 12 से 20, ऑप्शन बी दिया है 12 से 35, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 12 से 40, ऑप्शन डी दिया है 25 से 45, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मूल अधिकार है तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 12 से 20 तक मूल अधिकार, क्या यह सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है 12 से 35, क्या यह सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है 12 से 40, क्या यह सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है 25 से 45, ठीक है। इसमें जो सही उत्तर होगा, इसमें ध्यान देंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। पीछे वीडियो में हमने पढ़ाया था कि पीछे इसी वीडियो में जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद कितना है, 12 से 35 तक है, ठीक है। अब जो है ध्यान दीजिए, तो इस कड़ी में 1000 सब्सक्राइब पूरा होने पर सभी लोगों को जो है धन्यवाद, ठीक है। अब इसी कड़ी में हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।